स्वामी जी, हमारा जो ये जीवन बनता है, जो आयुष्य कर्म के अधीन है, इसके अंदर अपनी अपनी मान्यता है। क्रम की कहिए, अध्यात्म विज्ञान की कहिए, अक्रम की कहिए, अपनी 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 मान्यता है। और जो क्रमिक जो मार्ग कहता है कि जो है हमारे को लगभग जो है 2/3 के बाद में 1/3 बचा, फिर 2/3 के बाद में 1/3, ऐसे करीब 8 अटेम्प्ट मिलती है। और एक किसी अटेम्प्ट के अंदर आपने आयुष्य का बंद कर लिया, 4 गतियों फाइनल है, फिर देयर आर नो चांसेस ऑफ एनी चेंज। तो इसमें आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अध्यात्म विज्ञान आपका सनातन सत्य क्या बताता है, कृपया ये उल्लेख कीजिए ताकि कि हम थोड़ा सा कंपेरेटिवली समझना पड़े, हम समझ जाए। तो कृपया इसके बारे में बताइए, क्या अटेम्प्ट्स कैसे है और किस तरीके से होता है हमारे आयुष्य कर्म का बंध। प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखो, आयुष्य कर्म का जो बंध होता है कोई भी इंसान का, तो जब उसके जीवन का 2/3 भाग खत्म हो जाता है तो पहला आयुष्य का बंध होता है, यानी फर्स्ट फिल्म ऑफ नेक्स्ट बर्थ, नॉट फाइनल बट फर्स्ट। तो उसका एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको समझने में आसान रहेगा। जैसे एक व्यक्ति की आयु 60 इयर्स की है, तो सबसे पहला आयुष्य का बंध होता है 40 इयर्स में। कि नेक्स्ट बर्थ इसका कैसा होगा, उनका पहला फोटो पिक्चर 40 साल में होता है। फिर 20 साल बाकी रहे, 20 साल के अंदर के बाद 2/3 खत्म हो जाता है, यानी करीब करीब 17 साल गिन लो। मतलब कि 2/3 का मतलब 6×3 = 18, तो 6×2 = 12 और 13 साल गिन लो। तो 13 साल के बाद मतलब कि 40, 50 और 53 साल के बाद अप्रोक्सीमेट दूसरा रिवाइज पिक्चर बनेगा, रिवाइज यानी उसमें ही करेक्शन होगा। फिर अभी 7 साल बाकी रहा, उसके अंदर से 2/3 यानी अप्रोक्सीमेट 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7, मानो के 4 साल के बाद और एक रिवाइज पिक्चर बनेगा। मतलब 53 + 4 = 57। 57 साल के बाद थर्ड रिवाइज पिक्चर बनेगा। फिर 3 साल बचे, उसमें से 2 साल खत्म हो जाएगा, जो चौथा रिवाइज पिक्चर बनेगा। फिर 1 साल के बाद 8 महीना खत्म हो जाएगा, तो 5वां रिवाइज पिक्चर बनेगा। फिर 4 महीना रहा, इसमें से अगर 3 महीना खत्म होता है और नया पिक्चर बनेगा। इसके बाद 1 महीना रहेगा, उसमें से 20 दिन खत्म हो गए और रिवाइज बनेगा। फिर तो कहने का मतलब फिर 10 दिन रहा, उसमें भी 7 दिन खत्म होने के बाद रहेगा। फिर 3 दिन रहा तो 2 दिन खत्म होने के बाद रहेगा। फिर 1 दिन रहा तो इसके अंदर भी 1 दिन के अंदर 24 घंटा जो होता है, 8 2 16 आवर्स खत्म हुए तो फिर बना। ऐसे करते 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 लास्ट मोमेंट में आपका फुल एंड फाइनल पिक्चर बन जाता है, लास्ट मोमेंट में। यही कैलकुलेशन के साथ। तो कई लोग को ऐसा सुनने में आता है, या तो हमारे धर्मगुरु या शास्त्रों में बताया गया है कि लास्ट समय में जो आपका ध्यान होता है, अटेंशन होता है, उसी के मुताबिक आपका रिवर्थ होता है लास्ट समय। तो लोगों को गलत वहमी हो गई कि लास्ट मोमेंट में अगर हमने कुछ अच्छा काम कर दिया तो हमारी गति अच्छी होगी। मगर कुदरत का कानून ये कहता है कि जीवन का जो बैलेंस शीट होता है, वो बैलेंस शीट के रूप में लास्ट मिनट होती है।
तुम्हारी मर्जी के मुताबिक नहीं होते। ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, ये बुद्धि से हम मान सकते हैं, मगर सिद्धांत के आधार से अगर पूरी लाइफ हमने अच्छे ही काम किया है तो लास्ट मोमेंट में अच्छा ही आपका भाव रहेगा। अगर पूरी लाइफ हमने गलत किया है और फिर कहेंगे कि लास्ट मिनट में अच्छा करना है, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये बैलेंस शीट होती है। क्या होती है? बैलेंस। भले बैलेंस शीट में लिखता है कि भाई ये जो बैलेंस है वो 31 मार्च का है, मगर वास्तव में वो 31 मार्च का नहीं है, पूरे साल का है बैलेंस शीट है। अगर हम कहेंगे कि ये प्रॉफिट हुआ 10 लाख रुपया 31 मार्च का, तो 31 मार्च का नहीं है, पूरे साल का है, लिखा है ऐसे जाता है। तो ऐसा होता है। तो मैंने कहा ना कि आम आदमी उसको नहीं समझ पाते हैं क्योंकि उस प्रकार की सोच नहीं है। प्रश्न ये है, और ये अध्यात्म विज्ञान लोगों की सोच साइंटिफिक बनाना चाहते हैं ताकि लोग हर अवस्था को साइंटिफिकली सोचे, थियोरेटिकल नहीं सोचे। तो धीरे 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 आगे आगे विज्ञान लोग समझ पाएंगे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये बताया कि प्रश्न कोई फिक्स होने का बात नहीं, आयुष्य है, जितने भी अटेम्प्ट्स मिले, ये प्राय 8 अटेम्प्ट्स आती है करते हैं, तो इसमें करेक्शन होता रहता है, डेबिट क्रेडिट होता रहता है, अच्छा बुरा बनता रहता है, और सबका जो निचोड़, जो निष्कर्ष है, वो अंत समय में उसके अनुसार आयुष्य होता है। और कहा भी गया है कि अंत मति सो गति, यानी सबकी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होकर के उसके अनुसार वैसी मति बन भी जाती है। और ऐसा भी बताते हैं कि जिसका आयुष्य बंद हो गया लास्ट के अंदर, उसको धुंधला धुंधला मालूम भी हो जाता, अंतर मुहूर्त कहलाता है। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये कि जीवन भर जो है हम सेंटर में सनातन सत्य को रख करके और अच्छा सोचते रहें। और कुल मिलाकर के निष्कर्ष की बात एक ही है कि हमारे सम्यक ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट करता रहे। जब डेवलप्ड सम्यक दर्शन है तो नेचुरली वो तो अच्छा ही भाव मिलने का, अच्छे का फल अच्छा ही होता है, बुरे का फल बुरा ही होता है। इस सिद्धांत को कोई टाल नहीं सकता। स्वामी जी समस्त श्रोताओं की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता और आपके प्रति जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, ये जीवन की बातें चल पड़ी है, तो जीवन की बातों से ही जो है हम ये और एक प्रश्न रखना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति जो है एकदम जीवन में अच्छा कार्य करते करते अचानक ऐसा बुरा कार्य कर पड़ जाता है, ऐसे मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, कि भगवान के रूप में माने जाने वाले साधु संत सन्यासी वो अंत के अंदर ऐसा, अंत कहिए, बीच में कहिए, कैसे भी कहिए, समय निकलने के बाद जिसको भगवान मानते हैं लोग, वो ऐसा कार्य कर बैठते हैं, लोग उसको भगोड़ा, उसको घृणा की दृष्टि से देखते हैं। मतलब छोटा मोटा परिवर्तन तो खैर आता रहता है, लेकिन इतना मेजर परिवर्तन जो है जीवन के अंदर एक साथ आता है, तो इसका क्या रीजन होता है? मैं मेजर की बात कह रहा हूं कि एक तरफ तो धरती हो गई, एक तरफ आकाश हो गया, तो इतना बड़ा चेंज क्यों आता है? नॉर्मल चेंज तो व्यक्ति के आता रहता है, परंतु एकदम अचानक चेंज आने का अध्यात्म दृष्टि से इसका क्या है? ये व्यक्ति के आता बड़ा अचंभा होता है कि कैसे हुआ, कृपया बताइए। तो स्वामी जी, अभी हमारा जो एपिसोड है वो करीब करीब संपन्नता की ओर पे, तो ये प्रश्न जो है मैं अगले एपिसोड के लिए कैरी फॉरवर्ड करता हूं, क्योंकि इसमें आपको पूरा मंथन करके बताना पड़ेगा। समस्त श्रोताओं की तरफ से आपका प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।